बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में सोनिया दरबार में उपस्थित हुए हैं। मकसद है 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का मुकाबला करना। और वो जो दिल्ली दौरे पर आए हैं, पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं जो यहां आया हूं, मेरा मकसद है विपक्ष को एक करना। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अभी तो आप जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करने आए हो, विपक्ष के नेताओं से मिलोगे, आपका लक्ष्य क्या है, तो वो कहते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार अभी चल रही है, इसके खिलाफ सारे विपक्ष को एकजुट करना है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमटकर रह जाएगी। ये उन्होंने घोषणा की। तो तब पत्रकारों ने पूछा कि भाई कल तक तो आप एनडीए में शामिल थे, मोदी जी के सहयोगी थे, मोदी जी की बड़ाई करते नहीं थकते थे, और आज आप कह रहे हो 50 सीटों पर सिमट जाएगी। तो वो कहते हैं एनडीए में जाना मेरी बड़ी भारी भूल थी, मैं मुख्यमंत्री जरूर था, लेकिन मेरे विरोध में ये बीजेपी वाले काम कर रहे थे, मुझे हाशिए पर रखे हुए थे, मेरी बात सुनते नहीं थे। अब ये इस तरह का बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाना मेरी भूल थी। थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि जब मैं आरजेडी में गया तो आरजेडी में जाना भी मेरी मूर्खता थी। ये उस समय ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं मट्टी में मिल जाऊं, लेकिन मैं वापस आरजेडी में नहीं आऊंगा। यही नीतीश कुमार अपनी बात से पलटे और आज आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जेडीयू आरजेडी गठबंधन से अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार में ये सत्ता में बने रहेंगे और केंद्र में ये मोदी को 50 सीटों पे सिमटा देंगे। मुंगेरी लाल के सपने हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये एकता की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। ये विपक्षी एकता की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार, जिनको अभी तक सुशासन बाबू के नाम से बुलाया जाता था, आज बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में जिस पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया है, वो जो जनता दल है, वो जनता दल तो अभी उस लालू प्रसाद, राबड़ी और तेजस्वी यादव तीनों के ऊपर केस है और वो केस में जेल जाना तय है। एक भर्ती घोटाला खुल रहा है और भर्ती घोटाले का पता चल रहा है कि साहब जमीनें नाम लिखवा ली इन्होंने। जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उस समय जिस तरह का घपला घोटाला किया, उस घपले घोटाले की जब परतें खुल रही हैं तो पता लग रहा है कि कई सारे ऐसे जनता दल के नेता ये जेल में जाते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जब जेल में जाएंगे, जब तेजस्वी यादव को जेल हो जाएगी तो सत्ता कैसे रहेगी? लेकिन सब इकट्ठा होना है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का एक दल अब आपको कुछ अगले आने वाले दिन में दिखाई देगा। असली ये जो देश का विपक्ष है, इसका चिंता, इनका चिंतन और इनकी एकजुटता ये देश के लिए नहीं है। नाम जरूर देश का लेते हैं। आप जितने नेताओं की भाषा सुन लीजिए, अभी नीतीश बाबू बोल रहे हैं तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद फंसे हुए हैं। सीबीआई का केस दर्ज है, सीबीआई में नाम दर्ज है, कब जेल हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए पब्लिक को आगे करते हैं, सीबीआई को धमकाते हैं कि यदि यहां जांच के लिए आए तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाएंगे। बिहार का आम आदमी, आम पब्लिक, आम लोगों ने अपनी जमीनें तक बेचकर इन नेताओं के नाम कर दी, नौकरी की एवज में रिश्वत ली। और आज ये बात करते हैं बिहार के विकास की। बिहार में जिस तरह से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया, आज उनको लाठियों से लहूलुहान कर देते हैं। तो नीतीश कुमार देख रहे हैं और सारे विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं। किस किस को एक करेंगे? एक एक राजनीतिक दलों का आप चरित्र देखिए तो आपको दिखाई देगा। ये आप टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो भी मोदी को उखाड़ फेंकें, उनके भी सपने हैं। तो असली मकसद क्या है? असली मकसद है कि जो उन्होंने अपराध किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, अगर उनको ये पता है कि मोदी 2024 में दोबारा से यानी तीसरी बार आए तो 101% उनके और घोटाले खुलेंगे। और अभी
जो 2-4 नेता जेल में जाते दिखाई दे रहे हैं, ये संख्या बढ़कर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि घोटाला दर घोटाला खुलता जा रहा है। तो सारे विपक्ष की एक ही टेंशन है, मोदी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जो अभियान चल रहा है, ईडी, सीबीआई या एनसीबी, इनको जो खुली छुट्टी दी हुई है, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, दीवारों से खोद खोद कर इनके रिश्वत के पैसे निकाले जा रहे हैं। और इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो अभियान है, मोदी हटाओ अभियान, वो इसलिए नहीं है कि मोदी से कोई प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम यह है कि जो पार्थ चटर्जी जैसे लोगों ने, अनुव्रत मंडल जैसे लोगों ने वो जो भ्रष्टाचार किया है, गाय के मांस पर जो सौदे किए हैं, मवेशी के वो तस्करी में फंसे हुए हैं, कोई जो है भर्ती घोटाले में फंसा हुआ है, तो उनको इकट्ठा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए तो महाराष्ट्र में एनसीपी है, वहां शरद पवार हैं, उनकी पार्टी के 2 मंत्री तो जेल में बंद हैं। अभी अजीत पवार उनके भतीजे हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटकी है, अरबों रुपए का घोटाला है। तो उनकी भी प्रॉब्लम मोदी नहीं है, भ्रष्टाचार करने के बाद जेल में जाने से बचने की कवायद भर है। इधर आ जाइए, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, एक मंत्री जेल में है, दूसरे मंत्री के ऊपर केस दर्ज हो गया है। सीबीआई ने शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, नाम आ गया है, जेल कभी भी हो सकती है। और अब तो एक स्टिंग का खुलासा हुआ है, वो केजरीवाल जी भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो समस्या इनको भी मोदी से नहीं है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, अपने ऊपर केस जो दर्ज हैं भ्रष्टाचार के, उससे कैसे बचा जाए, इन सब का चिंतन है कि यदि 2024 में मोदी जी तीसरी बार आ गए तो इनको तो जेल से कोई बाहर निकालने से रहा। ईडी, सीबीआई, इतने केस दर्ज है भ्रष्टाचार के, संपत्ति जब्त हो जाएगी, जिंदगी जेल में जाएगी। और इसीलिए आप देखें, कांग्रेस को ले लें, भाई विपक्षी दलों में सोनिया गांधी जी से मिल रहे हैं ये जो सुशासन बाबू मिले हैं, और इनको लगता है कि हम नीतीश कुमार जी सोनिया गांधी से मिलकर के एकता कर लेंगे। तो वो कांग्रेस कौन है? कांग्रेस का आपको पता ही है, नेशनल हेराल्ड केस में दोनों को जेल होनी है, मां बेटा दोनों जेल जाने हैं। अल्टीमेटली जो ये विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे फिर आरजेडी हो, फिर चाहे जेडीयू हो, फिर चाहे आप देख लिए आप पार्टी हो, सबके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। और इस खुलने से सब बौखलाए हुए हैं और सबको लग रहा है कि मोदी सरकार यदि 2024 में दोबारा आ गई तो ये तो जेल में सड़ेंगे, संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और इनकी राजनीतिक कैरियर खत्म। घोटाले खुलते हैं, पब्लिक को पता लगता है, तो पब्लिक मूर्ख थोड़ा ही इनको वोट देगी। और सबकी घबराहट ये है, और इसीलिए वो एक कहावत गांव की आपको याद होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, सब मिल जाओ और सब मिलकर के भाई भाई बन जाओ, भाई भाई का नारा दो। यही केवल पूरे देश के विपक्ष की चिंता है। इसीलिए राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार छोड़ के दिल्ली में घूम रहे हैं, और ये सब के सब कवायद कर रहे हैं किसी तरह मोदी को सत्ता में आने से रोकें, ताकि ये खुलकर भ्रष्टाचार कर सकें। तो देशवासियों को सोचना है कि इन भ्रष्टाचारियों को वोट देकर देश को लुटने देना है, अपने भविष्य को अंधकार में डालना है, या देश को उज्जवल बनाना है, जैसा मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। वंदे मातरम।